Hello everyone out there. I hope you guys are doing great. So today we are going to discuss geography chapter wise marks distribution for 2024 board examination. Okay, and I'm getting so many requests to upload chapter wise weightage and important questions as well. Okay, so first I'm going to upload these series. Okay, weightage series of geography, sociology, psychology, and all the subjects which I teach here. After that I'm gonna upload important questions as well. Okay, so make sure you subscribe and don't miss any notification. Okay, because I'm surely gonna upload important questions as well after this. ओके सो नाउ फाइनली कमिंग टू द पॉइंट। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आप मेरे पहले की वीडियोस देख रहे हो जो भी मैंने अब तक अपलोड किया, तो मैं हर वीडियो में एक ही बात कर रही हूँ। अब आप लोगों को लगता होगा कि हम समझ गए, फिर से क्यों बार बार ये चीज़ बोली जा रही है। क्योंकि ऐसे हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पे, मेरे चैनल पे ज्योग्राफी का ही वीडियो देखने हैं, ज्योग्राफी वेटेज ही उनको जाना, और वो फर्स्ट टाइम आए। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा ऐसी स्टुपिडिटी ना करे। ठीक है, इसीलिए मैं ये हर वीडियो में कह रही हूँ कि व्हाट यू डोंट हैव टू डू। ठीक है, ओके, लाइक सपोज कि हमारे पास ज्योग्राफी में सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स है। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ओके, जस्ट सपोज इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, तो अगर आप लोग ऐसे करते हो कि चैप्टर 1 पढ़ते हो, चैप्टर 2 पढ़ते हो, चैप्टर 3 पढ़ते हो, चैप्टर 4 पढ़ते हो, आप अब तक ऐसे सोच रहे हो, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, आप लोगों को ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है। यू गोना रिग्रेट इट एट द एंड। ठीक है, तो आप लोगों को पढ़ना कैसे है, देखो अब ऐसा टाइम नहीं है हमारे पास कि हम वही करते रहे जो हम बचपन से करते रहे। नहीं, हमारे पास बहुत कम टाइम बचा। एक माइंडफुल हो के हमें स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी कि कैसे पढ़ना है हमें। ओके, तो आप लोगों को अब कैसे पढ़ना है, बिल्कुल भी चैप्टर नंबर को, सीरियल नंबर को, चैप्टर नेम को, सीरीज को ऐसे कुछ भी इंपॉर्टेंस देनी ही नहीं है। हमारा फोकस, आर फोकस विल बी ऑन ओनली वन थिंग विच इज मार्क्स। हाउ मच मार्क्स एक चैप्टर होल्ड्स। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें, ओके, तो यहाँ पर देखो, अगर आप चैप्टर 1 पढ़ के जाते हो, सिर्फ सपोज कि सिर्फ आपका चैप्टर 1 ही हुआ है पढ़ के, ठीक है, तो आप 10 मार्क्स का लिख पाओगे एग्जाम में यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप चैप्टर 1 की जगह पे थोड़ा दिमाग लगाओ, सबसे ज्यादा देखो कि किस चैप्टर का मार्क्स है, वेटेज है। ओके, और सिर्फ और वही चैप्टर पढ़ो। सपोज आपने पढ़ लिया चैप्टर 4, और दोनों में तो मेहनत उतनी ही लगेगी ना, ये पढ़ने के लिए भी और ये पढ़ने के लिए भी। तो आप यही एक चैप्टर पढ़ के लिख पाओगे 24 मार्क्स, 25 मार्क्स का। ठीक है, डबल से भी 5 ज्यादा है। ठीक है, समझ आ रही है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि किस चैप्टर का सबसे ज्यादा मार्क्स है, और वही है हमारी प्रायोरिटी। हमारी चैप्टर नंबर से कुछ लेना देना नहीं इस मूवमेंट पे, इस टाइम पे। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ के हो गया, आप शुरू से ही पढ़ के, वेरी गुड। ओके, कीप इट अप। आप ऐसे करो, पढ़ रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो कि रिवीजन आपका हो रहा है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर, दैट इज कंप्लीटली फाइन। लेकिन अगर आपका अभी तक बहुत ना के बराबर पढ़ के, और अगर आप ये पैटर्न फॉलो करो, तो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ओके, तो हम यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें कैसे पढ़ना चाहिए। अगर हमारा यही सिलेबस, हमारा यही वेटेज है, तो वैसे तो ये हमारा वेटेज नहीं है। मैं आपको बस एक एग्जांपल के लिए, आपके लिए मैंने ये इजी सा बनाया है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे चैप्टर 1 पढ़ेंगे सबसे पहले, चैप्टर 2 ऐसे होगा हमारा चैप्टर। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे ज्यादा ये होल्ड करता था मार्क्स, तो मैंने सबसे पहले इससे पढ़ लिया, यानी कि मैंने इससे ही समझ लिया ये मेरा है चैप्टर 1, मैं इससे ही सबसे पहले पढ़ूंगा। उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट कौन सा मार्क्स था, ये वाला। सेकंड हो गया मेरे लिए ये, थर्ड हो गया ये, फोर्थ हो गया ये, इस तरह से। ओके, सो आई होप आप लोगों को आप समझ आ गया होगा। सो नाउ कमिंग टू दी पॉइंट कि आप लोगों को चाहिए ज्योग्राफी का 2024 के लिए मार्क्स वेटेज। ओके, सो गाइज, मैंने ये वीडियो 2 साल पहले ही अपलोड कर दिया, लेकिन यूट्यूब का कुछ एक एल्गोरिदम ऐसा जो इस वीडियो को प्रमोट नहीं करता, जो पहले की, मतलब 2 साल बहुत पहले हुआ ना, तो इसीलिए वो आप लोगों को सर्च करने पर भी नहीं मिल पा रहे। और मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत से डीएम्स आ रहे हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आ रहे हैं कि प्लीज वेटेज बताओ, प्लीज मैम वेटेज बताओ। तो गाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका हर साल वेटेज चेंज होता है। नो, आपका एक बार ही वेटेज चेंज होता है, जब आपका सिलेबस चेंज होता है। उसके बाद वही कंटिन्यू रहता है जब तक का नया सिलेबस नहीं आ जाता। ओके, तो जो मैंने 2 साल पहले ही अपलोड किया था, उसके कमेंट सेक्शन में भी आप देख सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल थी। ओके, एंड वो मैंने एज इट इज़ जैसे वेबसाइट पे था, बस वेबसाइट पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होता है, वो समझने को मुझे भी बहुत टाइम लग जाता है कि ये लोग कहना क्या चाहते हैं। बहुत से हिस्ट्री का, तो जो हिस्ट्री के स्टूडेंट है उसको तो समझने के लिए, भाई साहब, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन। मुझे तो समझ आ गया था, ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल बच्चे, उनका एक दिन निकल जा रहा है कि प्लान करने में कि भाई ये समझूँ मैं कैसे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है वेबसाइट पे, इसीलिए वो मैंने अलग से अच्छे से आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था। बहुत सिंपल है आप लोगों को समझना, बस आपको। लेकिन वो वीडियो मिलेगी कैसे, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, जो फर्स्ट लिंक आपको टॉप पे दिख जाएगी, वही क्या है, हमारा
चैप्टर वाइज वेटेज है फॉर 2024 एज वेल ज्योग्राफी का. ओके गाइज.